सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। साथियों 2023-24 का बजट पारित हो चुका है और बजट से संबंधित आने वाली परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों बजट के इन 50 प्रश्नों के माध्यम से पूरे बजट को यहाँ पर कंप्लीटली तौर पर पूरा किया जाएगा। तो क्लास साथियों ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्लास का एक प्रश्न भी आप लोग मिस ना कीजिएगा। यानी कि 50 के 50 क्वेश्चन आप सभी लोग अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे और तैयार कर लेंगे इस पूरी क्लास को। तो पहले नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया। तो किसके द्वारा पेश किया गया साथियों, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न के 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा। तो 2017 के बाद अगर बात करें तो बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा, 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। और आप सभी को पता है कि 2023 का बजट भी 1 फरवरी को ही पेश किया गया था। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो यहां पर साथियों आपको यहां पर क्या क्या ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, यानी कि ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे और उसके अलावा इस वीडियो को एक बार शेयर भी जरूर कर देंगे। चलिए चौथे नंबर का प्रश्न देखिए कि लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो निर्मला सीतारमण के साथ चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था, शनमुखम शेट्टी इनका नाम था। तो ये पूछा जा रहा है कि कब पेश किया था। पहला यहां पर से जो प्रश्न बनता है वो मैंने आपको बताया। अब दूसरे प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 नवंबर 1947 आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई अगले नंबर का प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग किया गया। तो कब किया गया, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 1924 में साथियों अलग किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था, खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो सबसे पहली बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो पहला बजट पेश किया गया था वो 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जा रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 2017 से पहले की यहां पर बात चल रही है। तो 2017 से पहले की अगर बात करें तो फरवरी के अंत में यह बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद यह बजट जो है वो 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो साथियों अभी आपने 3 प्रधानमंत्री के नाम देखे थे, उन प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि बजट में क्या क्या होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों बजट में क्या क्या होता है। देखिए सरकार की जो आमदनी है वो होती है और जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उन पर जो होने वाला खर्च है उसका विवरण होता है, यानी कि किन किन चीजों पर क्या क्या खर्चा होना है, कितना कितना खर्च होना है, ये बजट में होता है। सरकार की कमाई होती है और सरकार के खर्च का ब्यौरा होता है, ये भी होता है। मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धन राशि का आवंटन किया जाता है, वो भी होता है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें होती हैं बजट में, यानी कि आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। यानी कि जो सबसे पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था वो कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2021-22 का साथियों जो बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो पेश किया गया है वो तीसरे नंबर का है जो पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहां पर साथियों बात चल रही है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसका जिक्र जो है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 112 में है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि बजट शब्द की उत्पत्ति
उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अगर बात करें बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो फ्रेंच भाषा से हुई है। यह बात आपको ध्यान रखना है साथियों। 50 प्रश्नों के माध्यम से इस बजट को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप सभी लोग कहीं ना कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली परीक्षा में इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और डिक्टो यही साथियों प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए, तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है, जिसने सबसे अधिक बार बजट को पेश किया है? तो यहां पर बात करें मोरारजी देसाई, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जिनका उत्तर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने साथियों आपको बताना है, उनका नाम की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण का नाम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, बताइए भाई। तो अगर हम बात करें हमारे देश की जो पहली वित्त मंत्री है वो कौन है, उनका नाम है साथियों इंदिरा गांधी। इस प्रकार आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया गया था? तो मैंने ये भी आपको बताया था, प्रश्न के शुरुआती प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि संविधान में बजट शब्द की जगह किसका इस्तेमाल किया गया है? तो साथियों अगर बात करें संविधान में बजट की जगह, बजट का इस्तेमाल कहीं पर भी संविधान में किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अगर है तो बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र हुआ है। इसको ही इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। यानी कि आंसर आपका जो जाता है वो उपयुक्त दोनों आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला देखिए कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि बजट शब्द का मतलब क्या है? तो बजट शब्द का साथियों मतलब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, तो यह आपको ध्यान रखना है। चमड़े का थैला इसको हम लोग कह सकते हैं। जो बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला, इसको कहा जा सकता है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ बता दिया। चलिए, भारत में पहला बजट साथियों कब पेश किया गया था? भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 18 फरवरी 1860 को क्या किया गया था? भारत में पहला बजट पेश किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। साथियों गुरुजी वर्ल्ड 2.0 पर जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसमें कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाता है कि आपकी जल्द से जल्द परीक्षा निकल जाए कैसों न कैसों करके। यानी कि वो कंटेंट आपको दिया जाता है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है साथियों, तो गुरुजी वर्ल्ड पर आप सभी लोग यहाँ पर आप सभी लोग क्या करेंगे, एक भरोसा जताएंगे और एक भरोसा करेंगे अपने सिलेक्शन को लेने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और सारी वीडियोस के माध्यम से आप अपना सिलेक्शन एक सुनिश्चित करेंगे। चलिए, तो 22वें नंबर का आंसर आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो साथियों ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि संविधान में कहीं पर भी किसी भी अनुच्छेद में बजट का जिक्र किया ही नहीं गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अभी बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया? तो यहां पर आपका साथियों राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, या आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 2017 में विलय किया गया था भारत के केंद्रीय बजट का और भारत के रेलवे बजट का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करेगा? जाहिर सी बात है वित्त मंत्रालय क्या करेगा, बजट को तैयार करता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो साथियों पेपरलेस बजट की बात करें तो सबसे पहली बार कब पेश किया गया था? 2021 में। दूसरी बार कब पेश किया गया था? 2022 में। और तीसरी बार कब पेश किया? 2023 में पेश किया। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में चौथे नंबर का पेपरलेस बजट पेश किया गया है, तो तीसरे नंबर का किया गया है। और संसद में कितनी बार किया गया है? कुल मिला के, तो कुल मिला के 3 बार किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो यहां पर अगर बात करें तो सीता निर्मला इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है।
अगला देखिए कि भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। तो बात करें बजट के कितने प्रकार होते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है साथियों, महत्वपूर्ण चीज है भाई। तो संतुलित बजट एक होता है, एक अधिशेष बजट होता है और एक आपका घाटे का बजट होता है। लेकिन आरक्षित नाम का कोई भी बजट नहीं होता है। तो राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था। तो ये साथियों काम किस वर्ष में किया गया था, ये साथियों जो हुआ था 1987 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। अगर गणतंत्र भारत के पहले बजट की साथियों बात के पेश करें तो यानी कि जॉन मथाई वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। आप सभी लोगों को अपने माइंड में स्टोर कर लेना है इन सभी प्रश्नों को। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। अगर पूछे साथियों गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है। जो अंतरिम बजट होता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसकी साथियों जो अंतरिम बजट होता है इसको मिनी बजट भी कहा जा सकता है और वोट ऑन अकाउंट भी कहा जा सकता है। तो दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाते हैं, अर्थात आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि किस वर्ष में जेंडर लिंग बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया था। तो 2010-11, 1-2, 2007-8 या 2005-6। तो यहां पर साथियों बात करें, यहां पर राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाता है 2005-2006 की अगर बात करें तो इसी वर्ष जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 33वें नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो अगर बात करें केंद्रीय बजट जो होता है वो संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है, सिंपल सा प्रश्न है, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो अगर आपका भी उत्तर ऑप्शन नंबर सी था तो बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न है कि बजट शब्द का अर्थ क्या है। तो साथियों इस प्रकार का यही प्रश्न तो अभी आया था लेकिन ये दोबारा रिपीट हो गया। कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बजट शब्द का अर्थ की अगर बात करें तो चमड़े का थैला इसको कहा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। फिर से क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, चमड़े का थैला कह सकते हैं। उसके बाद देखिए कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो बात करें साथियों पूरे संविधान में बजट का कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। कहा क्या गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण उसे कहा गया है और वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। तो आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि किस वर्ष विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे को वित्त से अलग कर दिया गया। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1924 आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1924 में सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था। कब, तो 1924 में। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय कर दिया गया था। तो कब किया गया था साथियों, 2016 में ऐसा किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है। तो साथियों अभी आया था कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता था, इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आया था। तो वित्त मंत्रालय की अगर बात करें तो यही तो बजट तैयार करता है, इसका संबंध भी बजट सही है। उसके बाद देखिए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया गया था। तो किसके द्वारा साथियों स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, यह बात आपको बताना है। तो बात करें साथियों आर के शनमुखम चिट्टी की बात करें तो इनके द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि 2021 की अगर बात करें तो पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। यानी कि 2021-2022 की बात करें तो राइट आंसर जो होगा वो 2021-22 के साथ जाएगा। चलिए भाई, तो दूसरा कब किया गया था, 2022-23 में किया गया था। और जो तीसरे नंबर का किया गया वो अभी किया गया है, 2023-24 का बजट जो किया गया है वो तीसरे नंबर का पेपरलेस बजट है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट
षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था, बिल्कुल सही। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कब पेश किया गया था। तो साथियों कब पेश किया था, तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखना है। साथियों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट आ रहे हैं, यानी कि पहले हो चुके हैं इसी क्लास में, दोबारा से आ रहे हैं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद होंगे। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है साथियों, बार बार आपका रिवीजन ही हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। चलिए, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया, तो संसद में 3 बार साथियों पेपरलेस बजट पेश किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। और कब कब किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखिए कि हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। तो यहाँ पर पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री की बात चल रही है, तो साथियों कौन है, निर्मला सीतारमण का नाम आपको ध्यान रखना है, यही है। अगला देखिए कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर आंसर जो होगा वो इंदिरा गांधी के साथ चला जाता है। दो बातें आपको ध्यान रखना है। पहली आपकी यह ध्यान रखना है कि देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, पूर्णकालिक लग गया। तो अगर पूर्णकालिक लग जाए साथियों तो आंसर आपका सीतारमण हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। अगर पूर्णकालिक ना लगे कि पहली महिला वित्त मंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी आपको ध्यान रखना। ये 2 क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे। अगले नंबर का प्रश्न है कि बजट में क्या क्या होता है। तो साथियों बजट में क्या क्या होता है, अभी क्वेश्चन आया था। तो बजट में क्या क्या होता है दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि सरकार की आमदनी के बारे में होता है, प्रस्तावित योजनाओं पर जो होने वाला खर्च होता है उन सभी का विवरण होता है, सरकार की कमाई के बारे में लिखा होता है और जो खर्च होता है उसका ब्यौरा होता है, जो भी मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धन का आवंटन किया जाता है उनके बारे में लिखा जाता है। तो कुल मिला के बात करें आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री का नाम आपको बताना है। तो उनका नाम क्या है साथियों, निर्मला सीतारमण उनका नाम है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो साथियों किस वर्ष किया गया था, 1987 में क्या किया गया था, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था 1987 में, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो बजट से संबंधित साथियों 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास के माध्यम से आपको करवाए गए। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास के बारे में कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे और क्लास को शेयर करना ना भूले साथियों, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा एक बार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।